I don't know English because English is very bhari and very tough. My father has no paisa, so I am not seeking English. English is very bhari. बस ऐसे करके लिख देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यारे बच्चों, लास्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है और इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर? इंग्लिश में तो कोई तैयारी ही नहीं है, तो इंग्लिश में आपको क्या लिखना है? बहुत सारे बच्चे टेंशन में ये भी हैं, एक बात वो तो मैं बताऊंगा। एक बात ये भी है कि सर इंग्लिश में फेल कर गए तो क्या होगा? पास करना जरूरी है क्या? इंग्लिश में फेल कर गए तो फेल हो गए? ये बात आपको पूरा का पूरा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको समझना होगा कि सर इंग्लिश में फेल हो जाएगा तो फेल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को समझ लो और मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ इंग्लिश में लिखना क्या। सबसे पहले एक बात मैं बता दूँ कि इंग्लिश में फेल हो जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, डेफिनेटली आपको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इंग्लिश में अगर फेल कर जाते हो, यदि मान लो आपको इंग्लिश में ऐसे फेल लिखा गया तो आपका मार्कशीट जो होगा उस पर फेल लिखा रहेगा इंग्लिश पे। अगर पास नहीं होगे तो कितना बुरा लगेगा। तो 30 नंबर लाना है पास करने के लिए और मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 70 नंबर लाने का तरीका। 70 नंबर। अब आपके पास कोई तैयारी नहीं तो इस 7 से 8 मिनट का वीडियो को पूरा देख लेंगे कि सर, तो देखिए मैथ हिंदी इंग्लिश में आपको 30 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है? और लाना होगा और आप सारे बच्चे, जो बच्चा वीडियो देख लगा वो जरूर ले आएगा, डेफिनेटली मैं कहता हूं। तो तैयार हो अगर नंबर लाने के लिए तो यहाँ वीडियो को पूरा अंत तक देख लो। सबसे पहले इंग्लिश एग्जाम में क्या लिखेंगे? देखिए बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो कुछ जीरो है भाई, इंग्लिश का प्रिपरेशन जीरो है। तो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप सारे बच्चों के लिए, ठीक है? इंग्लिश की तैयारी बढ़िया से कराऊंगा, ठीक है? इंग्लिश पूरा करूंगा। करना क्या भाई, ये 70 नंबर लाएगा, डेफिनेटली पक्का 70 नंबर लाना है। यानी आपको नॉर्मल बच्चे का 60 से 70 नंबर आ जाएगा, नॉर्मल बच्चे का 60 से 70 नंबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्या क्वेश्चन लिखना है, कैसे बनाना है, किसी सवाल का इंग्लिश तो आपको आता ही नहीं है, उसके बावजूद मैं बता रहा हूं आपको कि इंग्लिश का उत्तर आंसर कैसे लिखोगे। देख लो, सबसे पहले आपको गद्यांश पूछेगा। एक गद्यांश यानी पैसेज जिसको कहते हैं, एक पैसेज रहेगा उसमें 1 और 2 दिया रहेगा, फिर 2 नंबर रहेगा उसमें 1 और 2 दिया रहेगा, दोनों में से एक एक बनाना है। कितने नंबर का होगा ये आपका? 10 नंबर का होगा। कैसे बनाता है? गद्यांश आपने बनाया है, प्रश्न दिया रहेगा और ऊपर में पैसे गद्य दिया रहेगा, यहां सवाल पढ़ना है और वहां से ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। कैसे ढूंढोगे? क्वेश्चन आप पढ़ोगे जस्ट लाइक हम लिखते हैं, राधा वाज अ ग्रेट गर्ल, ठीक है? अब ये सवाल है आपका, पैसेज में ढूंढना है। तो राधा वाज अ ग्रेट गर्ल, इन सारे वर्डों में से कोई एक वर्ड ऐसा आपको मिल जाए जो अगले उस क्वेश्चन में है, उसको उतार के लिख देना, आपका पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा डेफिनेटली और 100% आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का होता है, तो आपको पूरा का पूरा 2-2 लाइन 1.5 लाइन का करके सजा करके लिख देना है, आपका 10 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको पोयम यानी कविता का, यानी जैसे आपने आशय लिखा था मैथिली में, हिंदी में भाव अर्थ स्पष्ट करना जानते हो, आशय, उसको लिखना है, वो 5 नंबर का होता है। कैसे लिखेंगे तो हम आपको बता दें कैसे लिखेंगे। देखिए पोयम जैसे लाइक आपका पोयम दिया रहेगा, जैसे दिया आपका जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो आपको क्या करना है, बस इतना लिख देना है, बस इतना आपको लिखना है कि इन दिस एसे, है ना, पोयम वांट्स टू से, क्या करना है? लिखना है इन दिस एसे पोयम वांट्स टू से, और फिर उसी पंक्ति को 4-5 लाइन में उतार देना, कुछ भी नहीं करना है। जो पोयम दिया हुआ है उसी पोयम को 5-6 लाइन में उतार देना है, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आपको उत्तर आता नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा कि दिमाग खपाना है। आगे आपको शॉर्ट टाइप आंसर यानी 2 नंबर का 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 नंबर का 5 बनाना है। कैसे दिया जाएगा? तो आप सेंटेंस पढ़ोगे, मान लेते दिया रहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, या फिर दिया रहेगा व्हाट डू नो अबाउट इन्वायरमेंट। तो आपको एक वर्ड पता है इन्वायरमेंट, तो आप लिख दोगे दिस इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड एंड पीपल आर पॉल्यूटिंग इट, इट इज वेरी गंदा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करके आप लिख दोगे, सबको क्वेश्चन नंबर दे करके 5 को लिख दोगे, आपका 10 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। पूरा लिखना है, पूरा एकदम ऐसा लगना चाहिए टीचर को कि यार इंग्लिश में ये लोग पढ़ के आया है, एकदम ऐसे सिंसियर होकर के लिखना है। निबंध लिखना होगा, ऐसे निबंध लिखे हो ना भाई आपको दीपावली, तो उस पर दिया रहेगा करप्शन पे, पॉल्यूशन पे, जो भी मन में आए आपको, आप क्या करना, 1 पेज भर देना, जो भी मन में आए। समय तो रहेगा ना, 1.5 पेज भर देना भाई, 1 पेज नहीं। आप क्या करना, कम से कम 1.5 पेज तक भर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके पूरा का पूरा 1.5 पेज को भर देना है, सवाल नंबर लिख करके। ये आपका शॉर्ट टाइप आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन बनना है, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, 3 दिया रहेगा, मतलब कि दिया रहेगा
ज़्यादा 8 9 10 11 दे रहेगा, उसमें से आपको कितना बनाना है, 3 बनाना है, 5 नंबर का होगा। तो उसमें आपको क्या आ जाएगा, 3 क्वेश्चन होगा। तो अब कितना लाइन में लिखना है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होगा पूरा 1 पेज में लिखना है। लॉन्ग टाइप कितना में, 1 पेज में पूरा लिखना है। क्या लिखना है सर, अब मान लेते हैं सवाल आपको दिया रहेगा, जैसे लाइक दिया रहेगा कि हु वाज द महात्मा गांधी, पूछ दिया हु वाज द महात्मा गांधी। अब अपना देश लेंगड़ा इंग्लिश लिख दो कि महात्मा गांधी वाज बापू, बापू इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज वेरी ग्रेट लीडर इन इंडिया, है ना, मैनी लीडर, दिस लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, इट इज महात्मा गांधी कॉल्ड बापू। उसी वर्ड को, और आगे आपको नहीं आ रहा था, ऊपर में जितना लिखे हो ना, फिर उसी को देख देख करके पूरा लिख दो। ऊपर में 10 लाइन कुछ कुछ लिख दो, आप फिर दिमाग नहीं खपाना, उसी 10 लाइन को उठा करके नीचे में आप लिखते चले जाओ, आपका डेफिनेटली नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेटर पूछेगा या फिर आपको एप्लीकेशन पूछेगा, याद रखना लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज होगा। लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर का है। लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, इधर देख लो। लेटर में आपको लेटर, अगर लेटर लिखना है आपको तो लिख दीजिएगा जगह आपके डियर फादर, क्या लिख देना है, डियर फादर, ऐसा करके उसके बाद लिख देना है आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड एंड आई होप यू आर ऑल्सो गुड। क्या लिखेंगे, यू आर ऑल्सो गुड, है ना, आई एम वेरी गुड, यू आर ऑल्सो गुड। अब पूछेगा कि जैसे राइट अ लेटर टू योर फादर टू टेक सम मनी फॉर एग्जामिनेशन, लिख दोगे आई एम वेरी वेल एंड आई होप यू आर ऑल्सो गुड, दिस डेज आई हैव नो मनी बिकॉज आई एम इन एग्जामिनेशन, सो I think you will send me some monies and I will expense it and I will completely do our examination। जैसे भी हो आपको लिख देना है और अंत में एक परफॉर्मा बना करके क्या लिख देना है, योर लवली सन, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से कर देना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को लिख देना है, छोड़ना नहीं है, खाली नहीं आना है। आप इस वीडियो को देख लिए हो तो आपके मार्कशीट पर इंग्लिश में फेल नहीं लिखा होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं इंग्लिश में आपके मार्कशीट पर, क्योंकि अगर आपका 12th में 11th में एडमिशन होगा ना बाबू, तो वहां बड़ा हेट होगा, आपको बहुत डिस्गस्ट करेगा लोग, यार हाउ टाइप्स ऑफ अ स्टूडेंट, ही डोंट नो अबाउट इंग्लिश एंड ही हैज नो एनी नंबर इन द एग्जाम। सो यू शुड लर्न इंग्लिश एंड यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज and is spoken all over the world. You will have to focus on that and you will have to write anything in your copy. So don't forget this. You don't forget everything. हर चीजों को भूल जाओ कि मुझे नहीं आता, I don't know English. You know English. आप जानते हो, अरे दिस दैट हु वाज वेयर कौन, ये सब तो इंग्लिश है। इसलिए इंग्लिश को अच्छे से लिख देना है, कमेंट में बता देना है कि सर हम लिखेंगे, और थोड़ा सा क्या करना है ना, लॉन्ग टैप को, एप्लीकेशन को, ये सबको पढ़ लेना है गेस से थोड़ा सा, और शाम में मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आ रहा हूं, उसमें जुड़ जाना है सारे बच्चों को। ठीक है, और कैसे लिखना, ये बात सारी बातें आपको समझ में आ गया। वीडियो को अंत तक देखें, धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इंग्लिश की परीक्षा आपकी बहुत अच्छी जाए, मेरी मनोकामना है। ठीक है, मेरी इच्छा है, मेरी दुआ है आप सारे बच्चों के लिए। अल्लाह से इस वर्ष से वीडियो को शेयर कर देंगे, स्टेटस लगा लेंगे, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो इंग्लिश में नाउमीद है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप लोग हो तो व्हाट्सअप इंग्लिश जानते हो ना, TUM, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या, ऐसे लिख देना, जैसे हो आप लिख जरूर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।